बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का चाइना का विजिट। जी हाँ, फरवरी 3 2022 में वजीर आजम चाइना जा रहे हैं। चाइना जाके वजीर आजम का ये दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है, दो वजूहात की वजह से। एक, डेवलपिंग सिचुएशन जो इस खिते के अंदर डेवलप हो रही है, अफगानिस्तान के हालात, इंडिया के हालात, ओवरऑल खिते के हालात, और उनकी जो ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका के साथ, क्वाड, ये सारी चीजें बड़ा इंपैक्ट करेंगी इस विजिट को। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर सी पैक पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। सी पैक पे क्योंकि काफी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही है अभी भी। जो हजरात ये कह रहे हैं सी पैक पे डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। चाइनीज एम्बेसडर ने खुद एक्नॉलेज किया है कि सी पैक के ऊपर काफी डेवलपमेंट हो रही है। और सी पैक की डेवलपमेंट के साथ साथ पाकिस्तान को जो अभी इकोनॉमिकल क्रंच है या कैश क्रंच है, या आप कह लीजिए कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है, उससे निकलने के लिए पाकिस्तान को चाइना किस तरीके से बेल आउट कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है कि पाकिस्तान इस क्राइसिस में से निकल जाए। अगर हम देखें ओवरऑल इस टाइम पे सिचुएशन, चाइना एक किस्म की वर्ल्ड की आप सुपर पावर कह सकते हैं इकोनॉमिकली, अमेरिका के साथ साथ। चाइना के पास ट्रेड करने के लिए बहुत कुछ है, और चाइना के इस टाइम पे ट्रेड काफी ज्यादा है। मतलब वो अगर आप देखें तो ट्रेड के अंदर अमेरिका को बहुत टफ टाइम दे रहा है। यही वजह है कि यूएस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से चाइना को नीचे लाया जाए कभी क्वाड के बहाने, कभी किसी और उलगर मुस्लिम्स के बहाने, कभी कोई और बहाना करके चाइना को नीचे लाने की कोशिश है। दूसरी तरफ चाइना की कोशिश है कि वो अमेरिका को बाईपास कर जाए, क्रॉस कर जाए, और तमाम तरीके से वो इनके ऊपर आना चाह रहा है। इस टसल के अंदर बैटल ग्राउंड काफी हद तक पाकिस्तान भी बना हुआ है। एक किस्म का हाइब्रिड बैटल ग्राउंड पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए सी पैक के। पाकिस्तान चाहता है कि चाइना गवादर को यूज करे, गवादर पोर्ट यूज करते हुए, जो कि चाइना के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, वो ट्रेडिंग करे, जिधर भी अपना माल बेचना चाहता है उन ममालिक में बेचे। सी पैक के रास्ते के अंदर चाइना खुद अपने बिजली घर लगा रहा है, अपनी इंडस्ट्री क्रिएट कर रहा है। उस इंडस्ट्री के अंदर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट आएगी। रिजर्वेशन ये है कि शायद हमारी लोकल एम्प्लॉयमेंट को ना लिया जाए और चाइना अपने एम्प्लॉयज ले आए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता है एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा जा रहा है कि लोकल लोगों को उधर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। आज चाइना के अंदर एक आम मजदूर तकरीबन $800 उसकी कमाई है, या अगर आप ड्राइवर की बात करते हैं तो वो $1000 कमाता है। उनकी ड्यूटी आवर्स गिन के 8 घंटे हैं। मतलब कि अगर $1000 कमा रहे हैं तो पाकिस्तानी रफली 1,70,80,000 रुपया, और अगर $800 कमा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वो भी तकरीबन 1,50,60,000 रुपया। पाकिस्तान के अंदर वही लेबर जो 1,50,60,000 में चाइना में उसको मिल रही है, पाकिस्तान के अंदर वही लेबर, उसको अच्छी लेबर, उसको बड़े आराम से चाइना को 30 से 35,000 रुपए में मिल जाएगी। यानी कि उसको लेबर कॉस्ट चाइना को वाज़िया तौर पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। लेबर के साथ साथ चाइना को ये रूट, ये रास्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका टाइम भी बचाएगा, और साथ साथ जो इतना लंबा रूट लेके आना पड़ता था वो भी चाइना को नहीं लाना पड़ेगा। वजीर आजम के इस दौरे के अंदर काफी सारे मुआहिदों पे दस्तखत होंगे, मिलिट्री मुआहिदों पे भी दस्तखत होंगे। जो हमें मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए चाइना से, अभी हमें नए फाइटर प्लेन्स चाहिए, और वो फाइटर प्लेन्स आप 23 मार्च को इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर परेड के अंदर भी देखेंगे। साथ साथ पाकिस्तान चाइना से और भी कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है, और बाकायदा तौर पे कोशिश कर रहा है कि वो इस लेवल का मिलिट्री इक्विपमेंट हो कि हम उस खिते के अंदर जो एक इंडिया की डोमिनेंस हो रही है, वो डोमिनेंस को खत्म कर सकें। प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा एक तरफ तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली किस तरह से वाइबल किया जाएगा, चाइना कितना बेल आउट पैकेज देगा, चाइना कितना लोन देगा, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। और दूसरी तरफ खिते की अगर आप सूरत हाल देखें तो कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के अंदर क्या डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, और अगले साल इंडिया में इलेक्शन आ रहा है, उस पर क्या डेवलपमेंट होगी। अफगानिस्तान के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, अफगानिस्तान में किस किस पावर के क्या क्या इंटरेस्ट हैं इस टाइम पे, वो किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रही हैं, उसके ऊपर भी मामला देखे जाएंगे। और सबसे बढ़ के जिस तरह मैंने अभी आपको गुजारिश की है कि अमेरिका की डायरेक्टली जो टसल है चाइना के साथ, ट्रेड वॉर, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि बहुत ही तवज्जो तलब है,
जिनके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई के स्टूडेंट्स इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, रिसर्च टीम काम कर रही है, थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस पर बहुत काम हो रहा है। हम चाहते ही हैं कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात चाइना के साथ भी और अमेरिका के साथ भी अच्छे कर ले। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को एक बैटल ग्राउंड के तौर पे लिया जाए। हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक, क्योंकि दोनों सुपर पावर हैं और पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बल्कि आप कह लीजिए कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो पाकिस्तान को तो दोनों ममालिक की सपोर्ट चाहिए। पाकिस्तान जिस क्रंच के अंदर फंसा हुआ है उससे निकलने के लिए हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है, हमें चाइना की भी ज़रूरत है। हम अपने मुल्की मुफादात के लिए, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमें जिधर से बेहतर ऑप्शन मिलेगी हमें उसको अडॉप्ट करना है। हमें किसी के साथ कोई हमने दुश्मनी नहीं पालनी। हमने दोनों ममालिक के साथ अच्छे तरीके से रहना है और अच्छे तरीके से हमने इनको आगे अपने मकसद के लिए, यानी कि बेहतरी के लिए, उनका भी फ़ायदा हो, विन विन पोजीशन हो, हमारा भी फ़ायदा हो। अमेरिका को अगर हम अपने एग्रीमेंट करते हैं तो अमेरिका का भी उसमें मुफाद है, सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद नहीं है। चाइना के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो चाइना के साथ चाइना का भी मुफाद है, सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद नहीं है। ये दोनों मुल्कों के रेसिप्रोकल एक किस्म का मुफादात होते हैं, जिसके ऊपर फिर मुल्क आगे एग्रीमेंट्स करते हैं, आगे चलते हैं। हम बात करेंगे, ये सारा मामला देखेंगे वज़ीर आज़म की जो जितनी भी ये सारी अभी विजिट है इसके ऊपर काफ़ी कुछ, क्योंकि तमाम आलमी रहनुमाओं की नज़रें भी इस विजिट के ऊपर हैं, इस पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि इन दोनों ममालिक की, यानी पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों ममालिक के आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या है, अफगानिस्तान पे इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ममालिक की इंडिया पे क्या अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ममालिक की इकॉनमी के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको बड़ा गौर तलब है, देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसको दुनिया किसी भी तरीके से, पाकिस्तान उसके साथ अगर फ्रेंड है तो एलाई है तो अमेरिका का फ़ायदा है। पाकिस्तान को दूर करके अमेरिका को फ़ायदा नहीं है, अमेरिका को उल्टा नुकसान है कि इतनी स्ट्रेटेजिक जगह पे एक उनका स्ट्रेटेजिक एलाई पार्टनर बैठा हुआ है और उसके साथ अगर वो थोड़ा सा भी इस तरह का रवैया रखते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, तो उससे अमेरिका को भी नुकसान है, वो खाली पाकिस्तान का नुकसान नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा कि ये वज़ीर आज़म का दौरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा चाइना, ये किस तरफ जाता है, ये ऊँट किस करवट बैठता है, मामला किस तरह तय होते हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और फिर उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आएगा। एक तो होता है कि फौरन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है कि शॉर्ट टर्म हमने ये कर दिया, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आएगा। क्या पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज लगनी है, जो चाइना ने इंडस्ट्रीज लगानी है, क्या वो फौरन लगेंगी या कुछ टाइम से। जो बिजली घर चाइना ने लगाने हैं वो तो अपने तौर पे बिजली खुद ही बनाएगा अपनी फैक्ट्रीज के लिए। ये उसी रूट पे हैं जिस रूट पे सी पैक का ग्वादर की तरफ जा रहा है। तो जब ये प्लांट्स लग जाएंगे उसमें पाकिस्तानी लोकल लोगों को नौकरियां मिलेंगी या चाइना से लोग आके नौकरियां करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे मामला जिनको अब बाकायदा तौर पे फाइनल स्टेजेस में आ रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मामला तय होने हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी स्टोरीज पाकिस्तान के लिए मिलेंगी और अल्लाह करे कि कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान तरक्की करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।